जब भी प्रेम की मिसाल दी जाती है तो राधा कृष्ण के प्रेम का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। राधा कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी राधा कृष्ण की प्रेम कहानी पढ़ती चली आ रही है, लेकिन जब भी हम राधा कृष्ण की प्रेम कहानी सुनते हैं तो मन में यही सवाल आता है कि श्री कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया। तो आइए जानते हैं उन सभी कहानियों के बारे में। एक मत यह भी है कि राधा ने कृष्ण से विवाह करने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह महलों के जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है। राधा एक ग्वाला थी, जबकि लोग श्री कृष्ण को किसी राजकुमारी से विवाह करते हुए देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने राधा को समझाने की कोशिश की, लेकिन राधा अपने निश्चय में दृढ़ रही। एक अन्य प्रचलित व्याख्या के मुताबिक राधा ने एक बार कृष्ण से पूछा कि वह उनसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने राधा को बताया कि कोई अपनी ही आत्मा से विवाह कैसे कर सकता है। श्री कृष्ण का आशय था कि वह और राधा एक ही है, उनका अलग अलग अस्तित्व नहीं है। राधा को यह एहसास हो गया कि श्री कृष्ण भगवान है और वह श्री कृष्ण के प्रति एक भक्त की तरह थी। वह भक्ति भाव में खो चुकी थी, जिसे कई बार लोग भौतिक प्रेम समझ लेते हैं। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि राधा और कृष्ण के बीच विवाह का सवाल ही पैदा नहीं होता। राधा और कृष्ण के बीच का रिश्ता एक भक्त और भगवान का है। राधा का श्री कृष्ण से अलग अस्तित्व नहीं है। विवाह के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है। सामाजिक नियमों ने राधा कृष्ण की प्रेम कहानी में खलनायक की भूमिका निभाई। राधा और श्री कृष्ण की सामाजिक पृष्ठभूमि उनके विवाह की अनुमति नहीं देती थी। राधा को ठीक तरह से समझने के लिए रस और प्रेम के रहस्य को समझना होगा। ये आध्यात्मिक प्रेम की आनंददायक अनुभूति है। एक व्याख्या के अनुसार कृष्ण और राधा ने बचपन में खेल खेल में शादी की थी, जैसे कि कई बच्चे शादी का खेल खेलते हैं, लेकिन असलियत में दोनों का विवाह कभी नहीं हुआ। वैसे भी उनका प्यार वैवाहिक जीवन के प्यार से ज्यादा स्वाभाविक और आध्यात्मिक था। श्री कृष्ण और राधा एक दूसरे रूप से आत्मीय तौर पर जुड़े हुए थे, इसीलिए हमेशा उन्हें राधा कृष्ण कहा जाता है, रुक्मिणी कृष्णा नहीं। रुक्मिणी ने भी श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत जतन किए। वह अपने भाई रुक्मी के खिलाफ चली गई। रुक्मिणी की राधा की तरह श्री कृष्ण से प्यार करती थी। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को एक प्रेम पत्र भी भेजा था कि वह आकर उन्हें अपने साथ ले जाए। प्रेम पत्र में रुक्मिणी ने 7 श्लोक लिखे थे। रुक्मिणी का प्रेम पत्र श्री कृष्ण के दिल को छू गया और उन्हें रुक्मिणी का अनुरोध स्वीकारना पड़ा। इस तरह रुक्मिणी श्री कृष्ण की पहली पत्नी बन गई। वहीं दूसरी तरफ श्री कृष्ण और राधा को विवाह की आवश्यकता ही नहीं थी। राधा श्री कृष्ण के बचपन का प्यार थी। श्री कृष्ण जब 8 साल के थे तब दोनों ने प्रेम की अनुभूति की। इसके बाद पूरी जिंदगी श्री कृष्ण से नहीं मिली। राधा कृष्ण के दैवीय गुणों से परिचित थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को बनाए रखा। यही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती है।